कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना के किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काश्त के लिए मुनासिब बिजली और पानी न होने की वजह से फसलें खुश्क हो रही हैं। किसानों के कर्ज की माफी और रैतु भरोसा फंड्स जारी न होने की वजह से किसानों को मुश्किल हालात का सामना है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ज़राई शोबे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रही है। अगरचे आपाशी के पानी की कमी की वजह से फसलें सूख रही हैं, लेकिन कांग्रेस हुकूमत लींबू को पानी देने की तरह काम कर रही है। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने इन हालात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की कि वो आने वाले खतरे से मुतालिक पेशगी इंतबा दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। केटीआर ने कहा कि वजीर आला जिनके पास जहर के सिवा कुछ नहीं है, उन्होंने बावकार कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मुखालिफत न करने की इल्तिजा के बावजूद उन्होंने इस पर कान नहीं धरा। केटीआर ने कहा कि महकमा ज़राअत की जानिब से पेश की गई इब्तिदाई रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि हमारी आंखों के सामने सब फसलें सूख रही हैं, जो रियासती हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां कर्ज माफी और सरमायाकारी की इमदाद ना मिलने की वजह से किसानों की जिंदगियां अजीरन बन गई हैं, उन्होंने कहा है कि ये वक्त की तरफ से लाई गई खुश्क साली नहीं है, बल्कि कांग्रेस की तरफ से लाई गई खुश्क साली है। इसलिए किसानों की मदद करने की वाहिद जिम्मेदारी वजीर आला की है। उन्होंने कहा कि जारी असेंबली बजट इजलास में खुश्क होने वाली फी एकड़ के लिए फौरी तौर पर 25,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया जाए और इसे फौरी तौर पर अदा किया जाए। केटीआर ने खबरदार किया कि अगर रियासती हुकूमत जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करती है तो हम किसानों के साथ मिलकर कांग्रेस हुकूमत को शिकस्त देंगे। केटीआर ने जय किसान जय तेलंगाना का नारा दिया।